हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। CSR नेट में आपसे 4 मार्क्स के अंदर सेक्शन सी में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या है वो कंसेप्ट आपको समझना है, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कहती है वो यहाँ पर हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, इसलिए ध्यान से समझना और ध्यान से देखना। ठीक है, समझो आपको क्या गिवन है इस रिएक्शन में। ये आपके पास में रिएक्टेंट है और आपको यहां पर दिया गया है केवल LDA और आपको क्या दिया गया है TMSCl, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड, और आपको क्या दिया गया है TMSCl, ट्राइमेथाइल सिलाइल क्लोराइड। ये आपको दो चीज दी गई है, आपको पूछा गया है कि इस रिएक्टेंट से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। क्लियर है? समझना, एक एक स्टेप को हम समझेंगे, बहुत ही डिटेल में आपको मैं डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को। आपको क्या दिया गया है LDA। LDA क्या है? नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग बेस। जब नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग बेस है तो LDA यहां से क्या करेगा कि मान लीजिए कि ये बेसिक की वीडियो में बेस की तरह काम करेगा, और बेस की तरह काम करेगा तो ये यहां पे प्रोटॉन निकालने का काम करेगा। अब प्रोटॉन सबसे पहले कहां से निकालने की कोशिश करेगा? जहां पर इसको मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन दिखेगी। अब मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन कहां दिखेगी? जिसके अल्फा कार्बन के बगल, अल्फा कार्बन पर आपका क्या हो, विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हो। या देखिए इस वाले, ये आपके सामने क्या है, एस्टर गिवन है, तो एस्टर पर यहां पर ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पर क्या लगी हुई है, दो हाइड्रोजन लगी हुई है। तो ये हाइड्रोजन आपकी क्या हो गई, अल्फा हाइड्रोजन, जो कि मोस्ट एसिडिक हो गई। तो ये क्या करेगा कि ये बेस यहां से क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सपेक्ट करेगा, और ये प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर। ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए बाहर निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड की फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे यहां आएंगे ये वाला जो C डबल बॉन्ड O वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ये बात क्लियर समझ में आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक स्टेप है। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल होगा जो आपकी स्टीरियो को आगे कनेक्ट करेगा। क्या है, ध्यान से समझना एक एक लाइन क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पर जैसे ये बेस यहां पर इस तरीके का अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, तो यहां आपके पास पता है LDA के पास क्या प्रेजेंट है, आपकी लिथियम मेटल। तो ये लिथियम क्या करेगा, यहां पर इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आर्डर क्या करेगा, किलेशन करेगा। तो लिथियम किलेशन हम यहां पर कह सकते हैं, क्या कहेंगे हम यहां पर, लिथियम किलेशन। अब ये लिथियम किलेशन यहां पर जब होगा इस एस्टर के साथ में, वो एक चीज यहां पर पहले ही डिसाइड कर देगा। क्या करेगा वो समझो। यहां पर देखो, जैसे यहां पर आपका नेक्स्ट स्पीसीज जो बनेगा, ठीक है, यहां ऑक्सीजन, यहां पर आपका क्या आ गया OMe, और यहां आपके ऑक्सीजन। अब मुद्दे की बात क्या है, डबल बॉन्ड तो यहां आ गया, लेकिन यहां पर एक चीज देखने को मिलेगी कि आपके पास है यहां पर लिथियम मेटल। ये लिथियम मेटल क्या करेगी, इसके साथ और इसके साथ क्या करेगी, किलेशन शो करेगी। अब किलेशन शो करना यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि बनने वाला जो आपका इनोलेट है, जो यहां पर बना है, ये इनोलेट आपका जेड इनोलेट की फॉर्म में आएगा। अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप इस रिएक्शन का कि जब लिथियम के साथ में किलेशन करेगा, क्योंकि लिथियम मेटल यहां प्रेजेंट है, तो लिथियम साथ जैसे इसकी किलेशन होगी तो बनने वाला इनोलेट कौन सा होगा, आपका जेड इनोलेट होगा। क्लियर? यहां पर जैसे ही जेड इनोलेट यहां पर बना, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसकी वजह से बना है, लिथियम किलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर, लिथियम मेटल यहां पर किलेशन कर। ये स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे आप ये सबसे पहले बताएं। क्लियर है यहां पर? अब समझना यहां पर क्या होगा। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है यहां पर TMSCl, ट्राइमेथाइल सिलाइल क्लोराइड। अब ये ट्राइमेथाइल सिलाइल क्लोराइड क्या करेगा, ये करेगा आपका इस वाली ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेंगे। तो प्रोटेक्शन करेगा तो नेक्स्ट स्पीसीज क्या मिलेगी आपकी, वो आप एक बार ध्यान से देखना। यहां पर
यहां OMe आ गया आपका, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन के क्या आ गया आपके साथ में, TMS, ठीक है। यहां पर आपका क्या प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है। यहां डबल बॉन्ड के साथ में आपके पास फिनाइल प्रेजेंट है, और यहां पर आपका डबल बॉन्ड भी है। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताएं। ये नेक्स्ट स्पीसीज आपको मिलेगी। क्लियर है? यहां पर ये आपको समझना बहुत जरूरी है किस प्रकार से ये बन रहा है। यहां पर ये रिएक्शन यदि आपके समझ में आ गई कि किस प्रकार से ये स्टेप मूव हुआ है, आपका प्रोडक्ट इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि यहां पर एक देखने को मिलेगी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री, समझना। अब यहां पर क्या होगा, ये जो फॉर्म बनी है, इस फॉर्म को मैं लेके जाऊंगा आपकी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन वाली फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अब मैं कह रहा हूं साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और मोस्ट स्टेबल भी बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए जब साइक्लिक फॉर्म बनाता हूं या मैं चेयर फॉर्म बनाता हूं, तो चेयर फॉर्म में हम क्या डिसाइड करते हैं कि बल्कि ग्रुप को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखते हैं। कहां रखते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पर जब रखेंगे तो आपको पता है कि जो भी आपको ग्रुप दिख रहा है, चाहे OMe है, चाहे OTMS है, जो आपका फिनाइल है, चाहे आपका मिथाइल है, जितने भी ग्रुप है, जब तक स्टीरियो गिवन नहीं है, जब तक आपको चेयर फॉर्म नहीं है, हम सबको कहां लेके चलेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब जब इक्वेटोरियल पोजीशन पर लेके चलेंगे तो आप ध्यान से समझ रहा कि जब नेक्स्ट स्पीसीज में बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ग्रुप है, जो आपका ग्रुप है वो किस फॉर्म में रहेगा, ये आपको समझना है। तो देखो यहां पर इसको मैं चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से एक बार आप लोग समझना, ठीक है। अब यहां पर इस फॉर्म को इस तरीके से बनाया, आप ध्यान से समझना क्या होगा। मैं इस वाली ऑक्सीजन के बगल में वाले जो कार्बन है, इसके मिथाइल को लेके जा रहा हूं आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पर। एक एक चीज समझो। अब उसके बाद आ रहा है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद में आ रहा है आपका मिथाइल। मैंने मिथाइल को भी कहां फिनाइल को मैंने कहां डाल दिया? इक्वेटोरियल पर। तो बचा हुआ आपका जो हाइड्रोजन होगा वो कहां आ जाएगा आपका, इसका एक्सियल पर। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, अब यहां देखो आप, यहां पर दो चीज है आपके पास। यहां पर दो चीज क्या है कि सर आपका जो डबल बॉन्ड है वो आपको पहले पहचानना है कि डबल बॉन्ड कहां आएगा इसमें। अब आपका डबल बॉन्ड आएगा यहां वाला बॉन्ड पर, इस वाले कार्बन पर। ये डबल बॉन्ड आएगा आपका। ये डबल बॉन्ड आने के साथ आपको पता होना चाहिए कि OTMS है, OTMS आपका चला गया यहां पर। क्लियर है? इक्वेटोरियल पर आ गया। चलिए अब बचा कौन आपका? आपका बचा है यहां पर OMe। इस OMe को भी मैंने क्या भेज दिया? आपके इक्वेटोरियल पर भेज दिया। और आपका इसका एक्सियल पर चला जाएगा आपका हाइड्रोजन, और इसका भी एक्सियल पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ। मैंने इस फॉर्म को इस तरीके से इंडिकेट किया है कि आपको पता लग जाए कि कहां मैंने किस ग्रुप को रखा है। तो आपके सामने मैंने ये डिसाइड कर दिया है कि भैया जो भी आपके बल्कि ग्रुप है हम उसको इक्वेटोरियल पर लेके चल रहे हैं, चेयर फॉर्म बनाने की कोशिश की है। अब यहां चेयर फॉर्म बना दी गई है, तो अब जब देखोगे आप, तो आपको क्या होगा कि जब प्रोडक्ट्स गिवन होंगे उसमें आप पहचान करोगे कि यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या पॉसिबल हो सकता है। इस रिएक्शन में नेक्स्ट स्टेप क्या पॉसिबल हो सकता है, वो आपको प्रोडक्ट के जो आपको फॉर्म मिलेगी ऑप्शन में, वो देख के पता लगेगा। अब यहां पर मुद्दे की बात क्या है कि जो फॉर्म आपको दिख रही है उस फॉर्म में आपको समझना है कि रिएक्शन किस प्रकार से होगी। अब यहां पर क्या होगा, ये कार्बन और इस ऑक्सीजन वाले बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो ध्यान से समझना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन गए यहां पर, ये यहां पर गए तो ये पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे यहां पर, और ये गए तो ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे ही होंगे। क्या कह रहा हूं समझना ध्यान से। ये वाले कार्बन इस ऑक्सीजन का बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए तो ये पाई बॉन्ड आगे इस तरफ शिफ्ट होगा और ये वाले पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, CC बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या मैं कहता हूं इस स्टेप को मैं क्या कहूंगा, तो यह आपका स्टेप देखने को मिलेगा आपको 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्या हो गया आपका ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट।
3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट देखने को मिला। तो चलिए ध्यान से समझना, जैसे ही आपको 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट देखने को मिला, अब नेक्स्ट स्पीसीज क्या मिलनी चाहिए वो आप इसको देखो। जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ उसी फॉर्म में आप इसको बनाते हुए चले जाए। समझना मेरी बात क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसी फॉर्म में आप इसको बनाते चले जाए। मैं यहां पर आप लोगों के सामने बना रहा हूं। देखो यहां पर सबसे पहले क्या हुआ आपका, ये यहां पर आपका आ गया यहां पर ऑक्सीजन वाला बॉन्ड। क्लियर है, पाई बॉन्ड जनरेट हुआ। जैसे ही पाई बॉन्ड जनरेट हुआ यहां पर तो आपका ऑलरेडी ओटीएमएस है। क्या है, ओटीएमएस। यहां पर आपका क्या हो गया, अब आ गया यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड यहां चला गया इस बॉन्ड के साथ। ये बॉन्ड आपका आगे जाकर के एक कार्बन यहां है, ये वाला बॉन्ड आपके इस वाले फिनाइल वाले कार्बन से जुड़ गया। जैसे ही फिनाइल वाले कार्बन से जुड़ा, यहां पर देखो एक सिचुएशन हुई है कि आपका ये वाला जो बॉन्ड है ये इस तरीके से जाएगा आपका बॉन्ड, और ये बॉन्ड जैसे इस तरीके से गया, ये आपका आगे जाकर फर्दर जुड़ेगा इससे, और ये आपका चला गया फिनाइल। ये फिनाइल हो गया आपका। क्लियर है। अब यहां पर देखने की चीज क्या है, यहां आपका मिथाइल है। क्लियर, ये बॉन्ड यहां आ गया, ये बॉन्ड यहां आ गया। अब आपका ओएमई जो है वो लगा हुआ है यहां पर। ओएमई कहां लगा हुआ है, यहां पर। अब ये क्या है, इक्वेटोरियल है। ये भी क्या है आपका, इक्वेटोरियल है। दोनों चीज समझना, क्या है आपका, ये भी इक्वेटोरियल है और ये भी इक्वेटोरियल है। दोनों ग्रुप्स कहां है, इक्वेटोरियल पर है। कौन कौन सी पोजीशन पर है, 1 और 2 पोजीशन पर। 1 और 2 पोजीशन पर यदि दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल पर होते हैं या दोनों ग्रुप एक्सियल पर होते हैं, तो आपका यदि हम सिंपल यदि हेक्सासाइक्लिक फॉर्म बनाएंगे उसमें कहते हैं कि वो आपके कहां आएंगे, स्टीरियो में, ट्रांसफॉर्म में आएंगे। यहां आएंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे। तो कैसे आएंगे समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब इसका मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा आपके सामने, ध्यान समझना क्या कह रहा हूं मैं यहां पर। अब मैं इसका एक प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बना रहा हूं सिंपल फॉर्म में कि वो किस तरीके से बनेगा। तो यहां पर आपका है फिनाइल। अब इसका जब मैं प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बना रहा हूं, ये इस तरीके से आएगा आपका यहां पर, और यहां पर आएगा आपका C डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्या आ गया आपका C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ जाएगा आपका OTMS। क्या आ जाएगा आपका OTMS। अब यहां पर यह आने के बाद में इस वाले बॉन्ड को मैंने यहां किया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, और यहां पर आपका आ गया मिथाइल। क्या आ गया यहां पर, मिथाइल। अब मुद्दे की बात है, ये वाला फिनाइल और इस वाले ओएमई की स्टीरियो क्या होगी, और मैंने बता दिया 1 2 पर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल आपके ट्रांसफॉर्म में रहेंगे। इसका मतलब यदि ये आपका ओएमई है तो वेज पर आपका क्या रहेगा, यहां पर वेज पर क्या रहेगा आपका रहेगा यहां पर फिनाइल क्या रहेगा, तो वेज पर रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ये आपको समझना बहुत जरूरी था। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये मैंने आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट को हाईलाइटेड करके बना दिया है। आप ये चीज बहुत ध्यान से समझ लेना, किस तरीके से आपके सामने ये प्रोडक्ट बना है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है। पीएच और ओएमई की स्टीरियो किस प्रकार से आई है, ये प्रोडक्ट आप लोगों को देखना है। क्या किया गया था, आपको केवल 2 चीज गिवन थी, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलमाइड LDA आपको गिवन था, और साथ में आपको दिया गया था क्लोराइड ट्राइमेथाइलसिलेन या TMSCl। 2 चीज आपको गिवन थी। उन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आपको इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करवानी थी और फाइनली प्रोडक्ट बनाना था। तो इस रिएक्शन में 2 चीज देखने को मिली। क्या मिली कि लिथियम जो आपका किलेशन हुआ वो आपको एश्योर कर रहा है कि एस्टर के साथ में जो आपका वो बनने वाला है किलेशन, वो आपका जेड इनोलेट का फॉर्मेशन ही करेगा। फर्स्ट स्टॉप आपका यहां पर हो गया डिसाइड। उसके बाद में क्या हुआ, आपका यहां पर कंफर्मेशन, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन आपका बनाया, और उसमें आपको पता लग गया कि 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में हम ये देखा कि बल्कि ग्रुप को हमने कहां रखा है, इक्वेटोरियल पर, और फिर हमने आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस फॉर्म को जब मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कब किस इक्वेटोरियल को लेना है। अब देखो इस प्रकार की जब फॉर्म आपकी बनाई जाती है तो उसको हम इंडिकेट करते हैं इस तरीके की फॉर्म में लिख करके। क्लियर है यहां पर,
ये जो फॉर्म होती है इनको इस प्रकार से लिख के डबल पॉजिटिव के साथ इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये स्टेप बनती है जिसको हम ट्रांस स्टेट लाइक फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम री एनर्जी का गया है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसआर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और गेट तो इस क्लासिक क्वेश्चंस को पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर है यहाँ पर? अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा आपसे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बने रहेगा साथ में, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू।